हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में घड़ी के रीजनिंग क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, तो मैं आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स चला रहा हूं जो को आपको रीजनिंग में 30 में से 30 अंक दिलाएगी। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। खासकर जो दोस्तों एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसी के रिपीटेड क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 29वां है और दोस्तों जो हमारा वीडियो चल रहा है वो चल रहा है इसका कितना 40वां। ठीक, कितना वीडियो चल रहा है 40वां और पार्ट चल रहा है हमारा 29। ठीक, तो दोस्तों आप बिल्कुल इस वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों बिना देरी के अब हम चलते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। ठीक, तो दोस्तों जबकि हम घड़ी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चनों की, तो आपको दोस्तों मैं बहुत सारे वीडियो पहले बना चुका हूं। तो दोस्तों कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो उन्हें मैं थोड़ा मोटा दोस्तों शुरू से समझा देता हूं घड़ी के बारे में, तभी आप क्या दोस्तों घड़ी से संबंधित क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक, तो अब हम दोस्तों घड़ी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देता हूँ, जैसे कि मैं आपको डायग्राम के तौर पर देता हूँ। ठीक, तो दोस्तों ये हमारी क्या है, एक घड़ी है और आप जानते हैं दोस्तों कि घड़ी में कितने 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं 24 घंटे। तो दोस्तों आपको जो मैंने अभी हाल बोला 24 घंटे, तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि दोस्तों जो हमारी दीवार वाली घड़ी होती है उसमें घड़ी में 24 घंटे नहीं होते हैं, केवल से केवल 12 घंटे होते हैं। आपको भ्रमित करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो याद रखना जो इलेक्ट्रॉनिक वॉच होती है ना, जैसे कि रेलवे स्टेशनों पर चलती है, मोबाइल पर भी चलती है कई जगह पर दोस्तों, कि क्या 24 घंटे यानी दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन घड़ी में तो चाहे वो दिन हो या रात कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 12 ही घंटे होते हैं। तो आपको ये सबसे पहले याद रखना चाहिए। ठीक, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि एक घड़ी में 24 घंटे हो रहे हैं। ठीक, तो ऐसा कुछ भी पूछेंगे कि इतनी डिग्री का इतनी कोण कब बनेगा। तो दोस्तों आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको क्या करना है कि आपको घड़ी को केवल से केवल 12 घंटे ही समझना है। ठीक, तो दोस्तों ये थी आपका पहला पॉइंट। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों इनके कोणों का। ठीक, दोस्तों जो जैसे कि हमारी चाहे मिनट वाली सुई देख लें या फिर घंटा या फिर सेकंड वाली, तो दोस्तों उसे एक चक्कर लगाने में दोस्तों कितने डिग्री का कोण बनाएगी, वो 360 डिग्री का। कितने का 360 डिग्री का। ठीक, और दोस्तों 6 पर जब वो कोई कांटा आएगा दोस्तों, समझ लीजिए कि 3 पर आ गया तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। ठीक, और दोस्तों 6 पर आ गया तो 180 डिग्री का कोण बनाएगी, और यहाँ पर आ गया तो 270 का, 9 पर आ गया तो 270 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक, तो ये हमारे कितने होगा कोण, और पूरा चक्कर लगा देगी तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों 360 डिग्री का कोण बना लेगा। ठीक, अब बात करें दोस्तों कि 1 मिनट, ठीक, क्या दोस्तों 1 मिनट के बीच का कोण कितना होता है। जैसे कि एक सुई कितने पर है दोस्तों, 12 पर है, और एक सुई आ गई कितने पर, 12:01 पर। तो इन दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने का रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट में दोस्तों 6 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है, 6 डिग्री का। ठीक, और दोस्तों 5 मिनट में यानी समझ लीजिए एक 12 पर है सुई और एक पर आ गई सीधी की सीधी, क्या एक बार। तो दोस्तों 5 मिनट में कितने 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने का बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, तो ये आपकी थोड़ी मैंने बेसिक चीज जानकारी बता दी है, क्योंकि दोस्तों हमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चनों को पढ़ना है। ठीक, अब दोस्तों हम करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 बार रिपीट हो चुका है और एसएससीजीएल, रेलवे और सीएचएसएल में भी आप पूछा जा चुका है। ठीक, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों वो सभी के सभी आप नोट जरूर करते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों नोट होंगे तभी आप याद रख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों फिर यदि आपने नोट नहीं किए तो आप वीडियो देखकर क्या बस भूल जाएंगे। ठीक, इसलिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में घड़ी से संबंधित 2 क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे आप वो किसी भी एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हों। ठीक, तो हम बिना देरी के अपने क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर दिया है कि यदि एक प्रतिबिंबित, ठीक, एक प्रतिबिंबित का मतलब आप समझ लेते छाया या दर्पण, दर्पण समझ लीजिएगा। ठीक, समय 9:20 हो रहे हैं, कितने 9:20 हो रहे हैं, तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। ठीक, तो दोस्तों आप
इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। पहले क्या कह रहा है वो, यदि एक प्रतिबिंबित, क्या दोस्तों, एक यदि प्रतिबिंबित यानी कि दोस्तों एक दर्पण है, ठीक, दर्पण में जो समय है, ठीक, जैसा कि ऐना शीशा हम कुछ भी कह लें, ऐना शीशा है, तो दोस्तों हमें जो कांच में देखने पर कितने घड़ी में कितने बज रहे हैं, 9:20 हो रहे हैं, ठीक। हम जैसे कि ये घड़ी है दीवार पर टंगी है और ये क्या है दोस्तों, कांच है, क्या है दोस्तों, कांच, ठीक। अब इसकी जो परछाई इस पर बढ़ रही है, ठीक, इस पर, तो इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, 9:20 हो रहे हैं। तो इस स्थिति में वास्तविक समय यानी कि घड़ी में कितने बज रहे होंगे ये हमें इसमें बताना है, ठीक। तो दोस्तों हमें इसका समय निकालना है, जबकि बता रहा ये है क्या दर्पण में 9:20 और हमें अब क्या वास्तविक समय यानी कि घड़ी का बताना है कि इसमें वास्तव में कितने बजे हैं, ठीक। तो दोस्तों मैं आपको एक बिल्कुल सा सरल भाषा में और एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं दोस्तों। मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं दोस्तों कि आप यदि इस ट्रिक को लागू करेंगे ना, तो कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, आप बिल्कुल 2 सेकंड तो छोड़िए दोस्तों, 1 सेकंड में उसका आंसर दे सकेंगे, ठीक। जब भी आपको प्रतिबिंबित छाया या दर्पण शीशा कुछ भी यहाँ पर आ जाए कांच मास से समय रिलेटेड, ठीक, या फिर वास्तविक समय, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको। 12 घंटे में से या तो दोस्तों जो समय देकर रखा है उसे घटा दीजिए, या फिर दोस्तों हमें जो समय देकर रखा है उसमें इतने जोड़िए कि कितने हो जाएं, 12 हो जाए। ये 2 शॉर्ट ट्रिक हैं, ठीक। या तो जो हमें समय देकर रखा है उसमें इतने जोड़िए दोस्तों, इतने घंटे जोड़िए या मिनट कि वो कितने हो जाएं, 12 हो जाएं, या फिर दोस्तों 12 में से जो समय हमें देकर रखा होता है या फिर उसे घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब दोस्तों हम क्वेश्चन करते हैं कि किस प्रकार से घटाना है, ठीक। तो दोस्तों मैं आप लोगों को कहूँ, अभी हाल मैंने बताया कि 12 में से कितने घटाना है, जो हमें समय देकर रखा है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों हम 12 को 12 नहीं लिखेंगे। अब क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें घटाने में साथ क्या होगी दोस्तों, समस्या होगी, इसलिए आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 11:60। इसी प्रकार से तो हम 12 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो 12 को हम 11:60 लिख सकते हैं। अब हमें घटाना कितना है दोस्तों, 9 घटानी है 9:20। तो दोस्तों यहाँ पर कितना होगा, 40 ही बचाना, ठीक। और 10, तो यहाँ पर जो बचेगा दोस्तों वो बचेगा हमारा कितना, 9 के बाद 10 और 1 11, तो यहाँ पर कितना बचा है, 2, ठीक, कितने, 2। तो दोस्तों जो समय है हमारा वो कितना है, 2:40। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब दोस्तों बात करें कि जो समय देकर रखा है उसमें हमें इसी प्रकार से जोड़ें, जैसे कि दोस्तों 9 है, ठीक, यानी कि दोस्तों 20 हैं, तो 20 में 40 जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 11, यानी 12 बज गए, ठीक, कितने, 12 बज गए, यानी हमने जे जोड़े ना, जो जे कर रखे थे जे वाले, ठीक। तो इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक। जो आपको अच्छा लगे, उचित लगे, वही ट्रिक कीजिए। या तो आपको जोड़ने में कठिनाई आ रही है तो आप घटा भी सकते हैं, यदि घटावे में कठिनाई आ रही है तो आप उसे जोड़ भी सकते हैं। और मैंने दोस्तों आपको पहले शुरू में बता दिया है कि आपको जब भी प्रतिबिंब या परछाई या फिर दर्पण, कांच या वास्तविक समय से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसमें केवल से केवल 12 में से घटाना है, या फिर 12 उसे जो समय देकर रखा है या फिर उसे 12 करना है, ठीक। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहेगा कि रमेश की घड़ी में, ठीक, रमेश की घड़ी में 7:40 हो रहा है और उसे एक दर्पण के सामने रखें तो दर्पण में बने प्रतिबिंब में उसे क्या दिखाई देगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 7 बार रिपीट हो चुका है, SSCGL और रेलवे में पूछा जा चुका है, ठीक। तो दोस्तों इसमें हमें जो हमने पिछला वाला किया था दोस्तों वही का वही क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें घुमा फिरा कर बात कर दी गई। और मैंने शुरू में बताया था दोस्तों जब भी प्रतिबिंब से संबंध आए तो आपको क्या करना है, मैंने अभी हाल बताया था, ठीक। तो दोस्तों हमें जो समय देकर रखा है या तो उसमें इतने जोड़िए, इतने घंटे मिनट जोड़िए कि कितने हो जाए, 12 हो जाए, या फिर 12 में से उतने घटा दीजिए, ठीक। तो हम इसमें क्या जोड़ी देते हैं, हम इसमें दोस्तों जब 20 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे, कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, ठीक, कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, ठीक। और दोस्तों हम 7 में कितने जोड़ें दोस्तों कि कितने हो जाएं, 11 हो जाएं, ठीक। तो दोस्तों 7 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों ये कितना हो गया टोटली 12, क्योंकि 11:60 कितना होता है, 12 होता है। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन
ये इसका राइट आंसर होगा। 4:20 क्या उस दर्पण में उसका समय दिखा रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक, तो दोस्तों जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप बिल्कुल इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा दोस्तों, नोट जरूर करते चलिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर कभी नहीं मिलते हैं। ठीक, बाय चांस ही मिलते हैं दोस्तों, जो बिल्कुल शुरू से टॉपिक से होते हैं। ठीक, अब आपको दोस्तों एक कोण निकालने के लिए आएगा। तो प्रातःकाल माना हर सुबह। ठीक, प्रातःकाल आप जानते होंगे, प्रातःकाल या प्रातः। ठीक, तो हर सुबह कितने 8:30 बजे यानी 8:30 बजे एक घड़ी के दोनों सुइयों का कोण क्या होगा। तो दोस्तों अभी हाल मैंने आपको कोण में बताया था कि 1 मिनट में दोस्तों जो कोण बनता है वो कितना बनता है 6 डिग्री का। ठीक, और 5 मिनट में दोस्तों कितने का बनता है 30 डिग्री का। ठीक, और दोस्तों 15 मिनट में कितने का बनता है 90 डिग्री का। ठीक, और 30 मिनट में दोस्तों कितने का बनता है 180 डिग्री का। ठीक, कितने का 180 डिग्री का। और दोस्तों और यदि बात करूँ कि 60 मिनट में कितने का हो जाता है दोस्तों 160 डिग्री का, सॉरी 360 डिग्री का। ठीक, तो ये डिग्री यहाँ है तो मैंने आपको बता दी थी शुरू में ही। हम क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, तो आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। मुझे पता है कुछ लोगों ने इसका आंसर कितना दे दिया होगा 90 दे दिया होगा, 90 नहीं सॉरी इसका दे दिया 30 दूनी 60 दे दिया होगा, लेकिन इसमें है नहीं, और 90 ही दे दिया होगा कुछ बच्चों ने। ठीक, तो अब हम आपको समझाने के लिए थोड़ा घड़ी का डायग्राम बनाते हैं। तो हमने ये क्या बना दी दोस्तों, घड़ी बना ली। ठीक, अब इसमें करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और ये 12। ठीक, तो ये कितने हैं 12 हैं, ये 3 हैं, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक, और ये 9 और ये 10। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए कि जो चाहे वो मिनट वाली है इनने क्या किया दोनों घड़ी। ठीक, दोनों सुइयाँ चाहे वो मिनट की मान लीजिए या फिर सेकंड या मिनट की मान लीजिए या फिर घंटे या फिर मिनट की। ठीक, तो दोस्तों आपको यहाँ पर घंटे और मिनट की मान लेते हैं। तो आपकी एक घड़ी यानी 8:30 कब बजेंगे दोस्तों, जब आपकी कहाँ पर होगी, एक 8 पर होगी और एक 30 पर होगी। ठीक, 6 पर होगी, तभी तो आपके 8:30 बजेंगे। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 8:30 ये होंगे। ठीक है, यहाँ पर तो दोस्तों कुछ नहीं करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि 5 मिनट में दोस्तों कितने डिग्री का कोण होता है 30 डिग्री का। कितने का 30 डिग्री का। तो देखो 6 से 7 गई तो कितने 30 डिग्री। ठीक, और 6 से माने 7 से 8 पर गई तो कितने होगा 60 डिग्री का। अब दोस्तों जो हमारी घंटे वाली सुई है, कौन सी दोस्तों, घंटे वाली जो सुई है दोस्तों, वो आप सभी जानते हैं कि जब 8:30 बज रहे होंगे तो ना ही तो वो 8 पर होगी और ना ही तो वो 9 पर होगी। वो कहाँ पर होगी दोस्तों, बीच में होगी, उन दोनों के कहाँ पर, बीच में। और मैंने बताया था कि 5 डिग्री के बीच का अंतर माना 5 मिनट के अंतर में दोस्तों कितने डिग्री का कोण होता है 30 डिग्री का। और 30 का आधा करेंगे दोस्तों तो कितना बचेगा 15। तो दोस्तों 30 60 और 15 कितने हो जाएंगे 75। यानी दोस्तों प्रातःकाल 8:30 बजे जो दोनों सुइयों के बीच का कोण बनता है वो कितने का बनता है 75 डिग्री का कोण बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों मैं सबसे सरल भाषा में आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शायद मुझे आपको समझाने में समय लग रहा है, लेकिन दोस्तों जब आप एग्जामों में करोगे ना तो आपको 2 सेकंड से अधिक का समय नहीं लोगे। ठीक, तो दोस्तों हम क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 बार रिपीट हो चुका है और एसएससी रेलवे में तो जा ही पूछा चुका, और ये दोस्तों पीआरएफ एसआई में भी पूछा जा चुका है। ठीक, तो दोस्तों अब क्या है, एक घड़ी। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। एक घड़ी 1 बजे कितने बजे दोस्तों, 1 बजे एक बार, 1 बजे एक बार, 2 बजे क्या 2 बार और 3 बजे 3 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय होता है घड़ी उतनी ही बार बोलती है। बताइए कि 24 घंटे में घड़ी कुल कितनी बार बोलेगी। तो मैंने अभी हाल बताया था दोस्तों कि जो हमारी घड़ी है, क्या दोस्तों घड़ी है, तो घड़ी में दोस्तों कितने घंटे होते हैं 12 घंटे, यानी कि दोस्तों 12 घंटे होते हैं घड़ी में। 12 आपको इंटू करने यानी 2 बार करेंगे तो 24 हो जाएंगे। ठीक, तो दोस्तों उसमें आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें दोस्तों एक फार्मूले से आएगा, तो मैं फार्मूला भी बताऊंगा कि जो एक घड़ी है, ठीक घड़ी है कोई भी, माने कि
1 बज रहा है तो वो 1 बार बोल रही, फिर 2 बार बजेगा तो 2 बार बोलेगी। यानी कि दोस्तों 1 बज रहा तो 1 बार बोलेगी, 2 बज रहे हैं तो वो क्या, जैसे कि 1 बजा तो टुन्न बोलेगी, फिर 2 बज गया तो टुन्न टुन्न 2 बार बोलेगी, 3 बज गया तो फिर वो क्या, टुन्न 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 3 बार बोलेगी। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जब भी वो आगे की ओर बढ़ेगी दोस्तों, तो जैसे कि 12 बज रहा तो 12 बार वो क्या, टुन्न टुन्न बोलेगी। ठीक, तो यही इसमें पूछा है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि कौन सा फॉर्मूला लगना है इसमें। ठीक, तो थोड़ा आपको समझा बेसिक चीज़ बता दूं कि किस प्रकार से, मुझे पता है कि कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा। ठीक, जैसे कि एक घड़ी, अब आपको बता दें 1 प्लस आपको क्या जोड़ना है। अब दोस्तों ये कहाँ तक गई, 12 तक, 12 तक नहीं जाएगी लेकिन कहाँ तक जाएगी, 24 तक। ठीक, तो दोस्तों क्या आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, नहीं ना, तो हमें इसमें क्या दोस्तों फॉर्मूले का यूज करना होगा। क्या दोस्तों, फॉर्मूला का यूज। ठीक, अब दोस्तों आपको एक फार्मूला मैं बता दूं कि एक फार्मूला होता है n प्लस के 1 अपॉन में कितने होता है, 2 होता है। यही होता है ना फार्मूला, आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं तो यही वाला लगेगा। ठीक, तो मैंने शुरू में बताया था कि एक घड़ी में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, 12 घंटे होते हैं, लेकिन होते तो 24 हैं, लेकिन घड़ी में तो 12 ही घंटे होते हैं, दिन रात से कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ठीक, तो दोस्तों जो हमारा n रहेगा वो रहेगा 12, और जो n प्लस 1 रहेगा वो हो जाएगा कितना, 13। ठीक, और अपॉन में 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं, तो 2 और कितने हो जाएंगे दोस्तों, 6 बार। ठीक, और 13 छक्के कितने हो जाएंगे, 56। ठीक, 156। क्यों, ठीक है ना दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 156। ठीक, मैंने पहले ही बताया था 156 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों कि एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2023 में भी जब पूछा है, और दोस्तों 2024 में भी एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। ठीक, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि ये एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ठीक, जो कि सितंबर अक्टूबर में होनी है। ठीक, एक घड़ी प्रत्येक दिन 15 मिनट आगे हो जाती है, कितने मिनट हो रही दोस्तों, 15 मिनट। यदि उसे दोपहर 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है तो प्रातः 4 बजे वह क्या समय दिखाएगी। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को किस प्रकार से करना है मैं बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ। पहले आप डायग्राम देखिए। ठीक, डायग्राम, ये हमारी घड़ी है और ये 12 बज रही है। ठीक, अब एक जो घंटे वाला सुई है, एक जो मिनट वाला, एक जो सेकंड वाला, कोई सा भी आप समझ सकते हैं। ठीक, अब वो दोस्तों एक दिन, यानी दोस्तों वो एक दिन का चक्कर लगाती है, तो दोस्तों यानी 12 घंटे में नहीं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों कि घड़ी में तो 12 ही घंटे होते हैं। ठीक, लेकिन उनने क्या स्पष्ट रूप से देकर रखा है कि एक दिन, मैं इसलिए शुरू में समझा रहा था दोस्तों कि आपको घड़ी में और दिन में पता घंटे होना चाहिए। ठीक, आपको दोस्तों दिन में तो 24 घंटे होते हैं। ठीक, लेकिन दोस्तों यदि घड़ी की बात की जाए तो वो कितने रहेंगे, आपके कितने रहेंगे दोस्तों, वो रहेंगे 12 घंटे। ठीक, तो एक में जब वो दोस्तों 24 घंटे में जो आपकी घड़ी चक्कर लगाएगी पूरा, तब आपकी क्या 15 मिनट आगे हो रही हैं, ना कि दोस्तों केवल 12 बजे ही तक की उसके क्या 15 मिनट आगे होगी। जैसे 12 से गई और जैसे दिन के 12 हैं और रात के 12 पर आ गई, तब आपकी 15 मिनट आगे नहीं जाएगी घड़ी, समझ रहे हैं ना। जब दोस्तों रात की, जैसे दोपहर में आपने की, दोपहर से दोपहर का समय, ठीक, फिर रात का समय 12 बजे, तब आपके 15 मिनट होंगे। ठीक, आएंगे, तो यही है यहाँ पर क्वेश्चन में जहाँ पूछा है। ठीक, तो हम बिना ऐसे देरी के करते हैं। अब देखिए दोस्तों कि किस प्रकार से। ठीक, अब उनने कहा यानी कि दोस्तों 24 घंटे, तो दिन में कितने 24 घंटे हैं, 24 घंटे, 24 घंटे यानी 15 मिनट। 24 घंटे में जब एक राउंड लगाती है पूरा, यानी 24 घंटे में कितने 15 मिनट आगे जा रही है घड़ी। ठीक, अब उसी घड़ी को दोस्तों दोपहर 12 बजे, दोपहर के 12 बजे क्या दोस्तों, दोपहर के 12 बजे सही सेट करके चलाया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे ये घड़ी है, ठीक, तो अभी हाल बताया दोस्तों दोपहर के 12 बजे ही उसे सेट किया गया, तो उसने एक राउंड लगा लिया, ठीक, तो कितने बजेगा 12। ठीक, 12। अब उनने आगे पूछा है कि प्रातः 4 बजे, यानी कि सुबह के 4 बजे। ये तो क्या दोस्तों रात के 4 बज गए, दोपहर में सेट की है दोस्तों, तो एक राउंड उसने लगा लिया 12 बजे, तो रात के 12 बज गए। रात के 12 के बाद दोस्तों ये प्रातःकाल 4 बजे, यानी कि राउंड लगने के बाद भी वो क्या दोस्तों 4 पर तक क्या दोस्तों वो एक घड़ी क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। तो दोस्तों कितने घंटे में लगाएगी, 16, यानी 16 घंटे की बात करें, 16 घंटे में दोस्तों क्या समय दिखाएगी, यहीं पर पूछा है। ठीक,
ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए दोस्तों 24 घंटे यानी कि दोस्तों 8 घंटे में दोस्तों 5 मिनट, कितने 8 घंटे में 5 मिनट आगे हो रही है, क्योंकि 8 × 24 तभी तो होंगे 15 के हिसाब से। ठीक। तो इसी प्रकार दोस्तों जो 16 रहेगी, 16 यानी कि दोस्तों 8 दूनी 16, तो कितने 10 मिनट आगे होगी। तो यानी दोस्तों वो कौन सी घड़ी होगी, 4:10 10 मिनट यानी कि दोस्तों सुबह के 4 बजे कितने 4:10 बज रही होंगी, कितने बज रहे होंगे, जो कि वो क्या दोस्तों 10 मिनट आगे हो जा रही होगी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं दोस्तों आप लोग करेंगे। तो दोस्तों इसे आप लोगों के लिए कमेंट में मैं छोड़ रहा हूं, तो आप होमवर्क के तौर पर है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक देखा है, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट में करके मुझे बताइएगा। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।